हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, कथा कहने से पहले कथा को याद करके और आंखों से आंसू गिरती है। हे भगवान, एक दुखियारी माँ की यह कथा है। कितना दुख से ओ माँ ने बच्चे को पोसी और पाली और पढ़ाई और लिखाई, लेकिन गुरु भाई बहना, बच्चा क्या करता है, इसके आगे आगे होता है क्या, इसका पूरा सुनने के लिए मेरे वीडियो पर बने रहिए और पूरा कहानी सुनिए, तब आपको पता चलेगा। गुरु भाई बहना, एक किसान, मजदूर किसान थे। उनका कोई जोत जमीन नहीं था, लेकिन वो मजदूरी करते थे और मजदूरी करके पेट भरते थे अपना। गुरु भाई बहना, दोनों पति पत्नी दूसरे के घर में जाते थे और पत्नी जो थी किसी का चूल्हा धोती लिपती थी, किसी का बर्तन साफ करती थी और किसी का कपड़े धोती थी, तो पेट भरता था। उसका पति भी वही काम करते थे। गुरु भाई बहना, पहले के जमाने में मजदूरी कम था, व्यक्ति लोग के पास धन बहुत कम था, तो बहुत दिक्कत होता था खाने और पहनने में। गुरु भाई बहना, उसका संतान नहीं था। और जितना देवी देवता मंदिर दुनियादारी जितना करना पड़ा उतना बेचारी की, लेकिन संतान नहीं हुआ। एक दिन शिव चर्चा हो रहा था, तो बेचारी शिव चर्चा में जाकर और बैठी और बोली कि बहन जी, हमें भी बताइए, मैं भी शिव चर्चा करूँगा और भगवान का ज्ञान लेकर और भगवान को प्रतिदिन नमन करके दया मांगेंगे, हो सकता है मुझे संतान दे दे। गुरु भाई बहना, जितने गुरु भाई बहना थे, सारे गुरु भाई बहना ने बोले, बहन, भगवान सबका आश्रय पूरा करते हैं, तुम्हारा आश्रय भी पूरा करेंगे, चिंता मत करो बहन। तुम आश्रय लगा के आए हो तो भगवान किसी का झोली खाली नहीं रखते हैं, तुम्हारा झोली भी भगवान अवश्य भर देंगे। गुरु भाई बहना, ये बात सुनकर बेचारी किसान की पत्नी बड़ी खुश हुई। गुरु भाई बहना, उनका शादी का 20 वर्ष हो गया था, जो कि बेचारी का आधी उम्र खत्म हो गया था। और 20 वर्ष हो जाने के बाद फिर भी आस लगाए बैठी थी। भगवान कहते हैं कि अरे, ये तो इसको वो भाग्य में तो संतान लिखा ही नहीं है, हम कैसे इसका संतान दें। तो गुरु भाई बहना, एक गरबैया एक गरबैनी दोनों बातें कर रही थी आपस में। गरबैया गरबई से कहती है कि देखो, इतना मेहनत से ये भगवान के पास कष्ट करके पूजा पाठ करके मांगती है, एक बच्चा अपना दे दो, क्या दिक्कत है। गुरु भाई बहना, गरबैया का एक बच्चा का आंख एक था, कान था। गरबैया ने भगवान से जाके भोलेनाथ से बोला, महाराज, जिस इंसान को आप कहते हैं कि संतान नहीं, तो मेरा एक बच्चा काना है, मैं अपने बच्चे को मार देता हूं, आप मृत्यु दे दीजिए और उसका ओद्र में गोद भर दीजिए, ओद्र में संतान दे दीजिए। गुरु भाई बहना, एक गरबैये की बात को गांठ में बांध लीजिए। गरबैये ने 3 प्रश्न किया, तीनों प्रश्न जो था वो बहुत अव्वल प्रश्न था। गरबैये बोला, महाराज,
यदि आप मेरे बच्चे को नहीं मारेंगे तो स्त्री बांझ रहेगी। महाराज, और ये काना चिड़िया का कोई पूछ भी नहीं रहेगा और उसका गोद में दे दीजिएगा तो उसका गोद भी भर जाएगा, पुत्र भी हो जाएगा और उसे बांझ लोग कोई नहीं कहेगा, बुढ़ापे का सहारा मिल जाएगा। गुरु भाई बहना, भगवान सोचते हैं कि गरबैया ठीक कहती है। गरबैया का एक बच्चा का भगवान मृत्यु दे दिए और वो गर्भवती रह गई। वो किसान मजदूर की पत्नी गर्भवती रह गई। जब गर्भवती रह गई तो गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय बीतते बीतते 9वां महीना में पूरा हुआ और 9वां महीना में जब पूरा हुआ तो 9वां महीना के बाद एक सुंदर पुत्र उसका ओद्र से जन्म लिया। गुरु भाई बहना डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर के पास जन्म हुआ। जन्म होने के बाद उसके पिता को खबर सुनाए, माता को खबर सुनाए कि आपका ओद्र से तो जन्म लिया है बच्चा, बहुत प्यारा बच्चा है, लेकिन उसका पिता को खबर मिला कि आपका बच्चा जो है वो काना है, आपका बच्चा का एक नेत्र नहीं है। गुरु भाई बहना, माता कहती है कोई बात नहीं, मैं बांझ तो नहीं रहा, मेरा ओद्र से पुत्र तो जन्म लिया, चलो बड़ी अच्छी बात है, कोई बात नहीं, काना है तो क्या। गुरु भाई बहना, जब बच्चा बड़ा हो गया तो माँ देखती है दूसरे को बच्चे को और अपने बच्चे को तो कहती है, आह मेरा बच्चा, अच्छा स्कूल में इसको पढ़ाएंगे और ये काना रहेगा तो इसके साथ कोई नहीं खेलेगा, कोई नहीं इसके साथ रहेगा। हे भगवान, मेरा पुत्र को आँख कैसे हो जाए। और डॉक्टर के पास माँ गई, अपने पति से चुप्पे डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर से बात की कि डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा का क्या दूसरा आँख लग सकता है। डॉक्टर बोला, यदि आँख मिल जाए ताजा तो लग जाएगा। माँ कहती है कि मेरा आँख मेरा बच्चे का लगा दीजिए। डॉक्टर ने हाँ कह दिया और उसका आँख, माँ का आँख निकाल के और बच्चे को आँख लगा दिया। माँ ने अपना आँख बच्चे को दे दिया, नेत्रदान कर दिया बच्चे को। अब बच्चे को दोनों आँख हो गया। गुरु भाई बहना, कोई नहीं समझ पाए कि ये बेचारी अंधी कैसे हो गई, एक आँख से अंधी। अब बड़ा हुआ बच्चा तो बच्चा के अच्छे स्कूल में नाम लिखवा दी और पढ़ाई करवाने लगी। गुरु भाई बहना, जब बड़ा हुआ तो बच्चा कहता है, माँ तेरे हाथों से मैं खाना नहीं खाऊंगा, तुम कानी हो, तू कान है माँ, तेरा नेत्र नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता है माँ। मेरा दोस्त कहता है कि तेरी माँ कानी है। गुरु भाई बहना फिर भी सोचा कि मेरा बच्चा अभी छोटा है, अभी ये समझ नहीं है इसको कि इसका माँ मैं हूँ और कानी हूँ, बड़ा होगा तो एक दिन सच बता देंगे। गुरु भाई बहना, वो बेचारी दोनों पति पत्नी मेहनत मजदूरी करते रह गए और बेटा जो था, बेटा चला गया देश प्रदेश कमाने को लिए, देश प्रदेश कमाने को लिए चला गया गुरु भाई बहना। और देश प्रदेश में कमाने लगा, पढ़ने चला गया और पढ़ने लगा। बड़ा स्कूल कॉलेज में माता पिता ने उसके नाम लिखवा दिए। गुरु भाई बहना, वहाँ के कॉलेज के लोग कहने लगे, भाई तुम खाली पढ़ाई पर ध्यान देते हो, किसी से बात नहीं करते हो। बोला कि मैं एक गरीब घर का बेटा हूँ, मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं। गुरु भाई बहना, दोस्तों लोग बोले, अरे भाई सबके माता पिता आते हैं, तुम्हारे माता पिता नहीं आते हैं, आखिर क्या कारण है, क्या बात है। बोला, क्या कहूँ भाई,
मेरे माता पिता तो नहीं आते हैं। मेरी माँ कान है, इसीलिए कानी माँ लोग सब कहते हैं, इसीलिए हमको माँ नहीं आती है। गुरु भाई बहना बेटा जो था पढ़ते पढ़ते विवाह कर लिया और विवाह करके अपना घर नहीं ले गया। इसके पिता का देहांत हो गया, लेकिन बेटा का कोई पता नहीं कि मेरे पिता का देहांत हो गया। माँ बेचारी दूसरे के हाथ चिट्ठी लिखवाकर और बेटे के पास भेज दिया। बेटा ने बोला, माँ मैं तो ब्याह अभी किया हूँ और तू दुख की बातें सुना दी, पिताजी तो मर गए तो क्या दिक्कत है, मैं तो विवाह कर लिया हूँ। गुरु भाई बहना ए बेचारी अपने बेटा का ब्याह का सुनकर बड़े खुश हुई और कहती है कि बेटा तू मुझे अपना नए घर में ले चलना। बेटा ने चिट्ठी लिख कर भेज दिया, हाँ माँ आएंगे। गुरु भाई बहना बेटा ने अपने पत्नी के साथ आया और माँ के बोला, बेटा माँ चलो पिताजी मर गए हैं, अब मेरे साथ रहना माँ। गुरु भाई बहना बेटा का पत्नी जो बुढ़िया की कहानी की बहू है वो कहती है, यदि तू अपने माँ को ले जाओगे तो हम तुम्हारा घर में नहीं रहेंगे। तुम्हारी माँ कानी है और एक नौकरानी से बेहतर भी इसका जिंदगी है, कुछ पैसे दे दो, ये नहीं जाएगी मेरे साथ। गुरु भाई बहना बेटा भी बोल दिया, माँ तू कानी हो। बहू कहती है कानी है। गुरु भाई बहना माँ ने हाथ पकड़ के बेटा के बाल खींच के और झापड़ लगा दिया मुंह में और बोला, बेटा मैं कानी नहीं हूं, तू काना था। अरे मेरी बात क्यों नहीं सुनता तू, मेरी बात गांठ में बांधो और 2-4 को महिलाओं को बुलाओ गांव में के। गुरु भाई बहना अब जब बेचारी बुढ़िया कानी चिल्लाने लगी तो गांव का लोग, मोहल्ले का लोग जुट गए और मोहल्ले का लोग जब जुट गए तो कहने लगे कि देखिए अब इनसे पूछिए कि कौन काना था। अरे बेटा जब तू जन्म लिया था तो तू काना जन्म लिया था तो मेरा कलेजा फट के 2 टुकड़ा हो गया था कि मैं 2 आंख क्यों रखा हूं, इसलिए मैं तुम्हारा ओद्र से जन्म दिया तो अपना आंख भी दे दिया। बेटा आज तू कहता है कि तू कानी है, मैं अपना आंख तुझे दिया हूं। गुरु भाई बहना इतना कहते ही और बेटे के झापड़ लगाया मुंह में और अपना सीना में हाथ ठोक के मुक्का मार के और बुढ़िया उसी जगह पे हाय कह के मर गई। गुरु भाई बहना बुढ़िया जब मर गई तो बेटा छाती पीट पीट के रोने लगा और गांव वाला उसको समझाने वाला कहने वाला भी कोई नहीं रहा। सारा लोग कहने लगा कि हे भगवान ऐसा निर्दयी बेटा किसी को मत देना। ए बेटा निकम्मे नकारे रहता चलता लेकिन काम करके भी और माँ को सुख नहीं दे पाया। बेचारी अपना आँख अपने बेटे को दिया और इन्होंने थोड़ा सा भी एक रत्ती भर भी नहीं लगाया। तो गुरु भाई बहना ऐसा बेटा भगवान दे कि जिसमें माता पिता को भी आदर भाव रखे और माता पिता को भी समझे। ऐसा बेटा नहीं कि जो किसी को समझे ही नहीं, उसका जिंदगी में सिर्फ पत्नी हो और कोई नहीं। मैं भी किसी का बहू हूँ और मेरा भी बहू आएगी। गुरु भाई बहना एक सीढ़ियाँ से चढ़ने से छत पर नहीं चढ़ते हैं, सीढ़ियों पे सीढ़ी सीढ़ियों पे सीढ़ी लग जाता है तभी ऊपर जाते हैं और ऐसे करके और बहुत ऊंचे चढ़ जाते हैं। इसी तरह ये जो पारिवारिक है तो सीढ़ियाँ की बराबर है। मेरा बेटा तो उनका बेटा तो उनका बेटा, मैं भी किन्हीं का बहू हूँ। तो गुरु भाई बहना जो भी मेरा कथा सुनते हैं उन्हें अच्छा लगे तो मेरा कथा को चैनल वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलिए। गुरु भाई बहना आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब मेरा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और
जितना शेयर कीजिए उतना ही अच्छा है। गुरु भाई बहना, मैं कैसे जानूंगी कि आप मेरा वीडियो सुने, आपको अच्छा लगा या नहीं लगा? यदि आप लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।